Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am solving some unsolved sum number 8 of final accounts. ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन देखते हैं जरा. नाना नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. क्या है, इक्वली इनका प्रॉफिट और लॉस, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली हम लोगों को शेयर करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट्स ऑफ द एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हम लोगों को कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट्स का जो भी है एंट्रीज वगैरह पास करनी है एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम्स रहते हैं उसको एक बार हम लोग पोस्ट करते हैं और एडजस्टमेंट्स के हम लोग 2 बार इफेक्ट करते हैं. हम लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें खाली एक नेट अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और दूसरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग. सबसे पहले ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500. तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ये बैलेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और कितना है वो 34,500. चलो आगे चलते हैं हम लोग. इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018. हम लोगों को 31 मार्च 2019 तक का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बनाना है. तो ये 1/4/2018 को ही दिया हुआ है इंश्योरेंस. ठीक है ना, तो मतलब प्रीपेड है ये और कितने महीने का है, 15 मंथ्स का है. तो हम लोग पहले इंश्योरेंस ढूंढ लेते हैं. 15,000 है, तो 15,000 है मतलब 1,000 पर मंथ हुआ इसका मतलब. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू इंश्योरेंस. ये क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है. इंश्योरेंस इनर कॉलम में कितना आएगा, 15,000. लेस क्या करेंगे हम लोग इसमें से, हम लोगों को खाली 12 मंथ्स का शो करना है. ये तो 15 मंथ्स का है और 1 मंथ का कितना है, 1,000 है. तो लेस प्रीपेड. ठीक है ना, तो ये कैसे हम लोगों ने किया, 1,000 पर मंथ का है तो 15,000 डिवाइडेड बाय 15 तो 1,000 आया ये. तो प्रीपेड कितने महीने का है हम लोगों का, 3 मंथ्स का है. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 3,000 रुपीज़. तो यहाँ से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा. 15 में से 3,000 हमारा आ जाएगा 12,000 रुपीज़. और हम लोगों ने ये एक्सपेंसेस पहले ही दे दिया है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्रीपेड रेंट. तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या लिखूँगा, प्रीपेड रेंट. ये मेरे बैलेंस शीट में असेट साइड में आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, प्रीपेड रेंट. और कितना है वो, 3,000 रुपीज़ है. चलो अगले इस पे आते हैं हम लोग. डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर 5% पर एनम. तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, असेट में से लेस करना पड़ता है जो भी डेप्रीसिएशन है वो, और साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करना पड़ता है. तो चलो फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं. तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 50,000 दिया है, बट एडिशन ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018. तो मतलब यहाँ पे एक वर्किंग नोट हम लोगों को बनाना पड़ेगा. बट मैं पहले ये यहाँ पे लिख देता हूँ असेट्स में. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा वैल्यू है 50,000, और दूसरा फर्नीचर का वैल्यू कितना है हमारा, 40,000 है. ठीक है ना, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्नीचर कितना है वो, 40,000 है. चलो हम लोग इसका अभी फटाफट डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे मैं करता हूँ कैलकुलेशन लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीसिएशन. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीसिएशन. तो अब लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है हम लोगों का ट्रायल बैलेंस में, तो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को दिया है कितना, 50,000 दिया है. इसमें से हम लोगों के 2 टुकड़े हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि ये लोगों ने क्या बोला है, एडिशन वॉज मेड ऑन 1 जुलाई 2018.
तो मतलब ये एडिशन है, तो ये 20,000 हमारा एडिशन है। ये कब लिया था हम लोगों ने? 1 जुलाई 2018 में। तो ये 30,000 क्या है? ये हम लोगों का पहले का है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा, ठीक है। और ये जुलाई से लेके तो मार्च तक ये हो जाएगा 9 मंथ का यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग, कितना आएगा? 30,000 इंटू 12/12 इंटू लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन हम लोगों को 10% दिया है, तो ये 10/100। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? 3,000 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 20,000 इंटू 9/12 इंटू 10/100। 4 5 20, ये कितना हो गया? 1500 हो गया यहाँ पे। तो अब ये 3000 प्लस 1500 हमारा हो जाएगा कितना? 4500। तो टोटल डेप्रीसिएशन हमारा आ जाएगा कितना? 4500। हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो मैंने ये ज़ीरो कट किया, फिर ये ज़ीरो कट किया। 3 3 9 और 3 4 12, फिर 4 1 4, 4 5 20, फिर ये 2 0 आ गया। 500 इंटू 3 विल बिकम 1500, फिर 3000 प्लस 4500। तो 3000 प्लस 1500 हो गया हम लोगों का 4500। ये आ गया हम लोगों को टोटल डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। ये आया हम लोगों को टोटल डेप्रीसिएशन, जो कि हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से लेस कर देंगे, लेस डेप्रीसिएशन। और इसको मैं बता दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। और कितना आ जाएगा ये? 50,000 माइनस 4,500 विल मेक 45,500। और साथ में हम लोग क्या करेंगे? फर्नीचर कितना है हम लोगों का? 5% डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। तो कितना हो जाएगा इसका? 40,000 का 10% होता है 4,000, बट हम लोगों को उसका हाफ करना है, तो वो हो जाएगा हम लोगों का 2,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 38,000। अब हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों का इफेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं, सेकंड इफेक्ट। तो टू डेप्रीसिएशन हम लोग इसको हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। ये कहाँ से मिला है हम लोगों को? वर्किंग नोट नंबर 1 से। ये कितना है? 4,500। और फर्नीचर हम लोगों का आ जाएगा कितना? 2,000, ठीक है ना। ये चाहिए तो ब्रैकेट में वापस से लिख दो, 40,000 इंटू 5%। तो ये 4,500 प्लस 2,000 विल मेक 6,500। चलो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर राइट ऑफ 1,000 फॉर बेड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब पहले तो हम लोगों को यहाँ पे बेड डेब्ट्स को ढूंढना है। बेड डेब्ट्स है क्या? नहीं है। यहाँ पे RDD है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली डेटर्स में आ जाते हैं पहले, या फिर आप ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। नहीं तो फिर डेटर्स से भी अगर आपने कैलकुलेट किया तो भी चलेगा। तो पहले ही हम लोग ये डेटर्स का ही काम कंप्लीट कर लेते हैं। डेटर्स, ठीक है ना। तो डेटर्स कितना है हमारा? डेटर्स कहाँ पे गया? 26,000। तो ये मैंने इनर कॉलम में लिखा। यहाँ से मैं क्या करूँगा? पहले बेड डेब्ट्स को लेस करूँगा। बेड डेब्ट्स हम लोगों को सम में कितना दिया गया है? बेड डेब्ट्स हम लोगों को सम में दिया गया है 1,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से लेस 1,000 करना पड़ेगा। ये आ जाएगा हमारा कितना? 25,000। इसमें से लेस हमको करना है RDD 5%। तो ये 25,000 का 5%, इसका 10% हो जाएगा 2,500। 2,500 का हाफ होता है 1,250। तो ये 1,250 हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। अब 25,000 माइनस 1,250 विल मेक 23,750। अब ये दो इफेक्ट हम लोगों को यहाँ पे डाल देने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा? ये टू बेड डेब्ट्स कितना आ जाएगा? वो बेड डेब्ट्स आ जाएगा हम लोगों का 1,000। और ये 1,250 क्या था? वो हम लोगों का RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500। क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। हमको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था। तो हम लोगों को अब ये डायरेक्टली खाली एसेट में शो करके
इसका काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये 34,500। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं ये सम को। इंश्योरेंस कितना है हमारा 15,000 है, ये हम लोगों ने कर दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा हो गया है। सैलरीज कहाँ आता है हम लोगों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू सैलरीज कितना है वो हम लोगों का सैलरीज दिया था क्वेश्चन में 5,000 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस में। फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500, इंटरेस्ट कितना है 1,000। तो ये दोनों एंट्रीज भी यहाँ पे ही पास करनी है हम लोगों को। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है वो 2,500, और दूसरा हम लोगों को क्या दिया था, टू इंटरेस्ट हमारा था कितना 1,000 रुपीज़। अब फर्नीचर कितना है 40,000, इसका हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में कर दिया था, डेटर्स का आरडीडी और उसके साथ में हो गया था। अब कैपिटल कहाँ आता है हम लोगों का, लाइबिलिटीज़ में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल, क्या क्या नाम दिया हुआ है हम लोगों को सब में, एक था नाना और दूसरा है नानी। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है वो लिख देते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 50,000 है, और दूसरा भी क्या है हम लोगों का 50,000 ही है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, ओपनिंग बैलेंस भी हम लोगों ने पुट कर दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब देना बाकी है। तो यहाँ पे ये हम लोगों को कंप्लीट करना होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 10% बैंक लोन, और ये कहाँ पे आएगा हम लोगों का, इनर कॉलम में आएगा। कितना है वो 30,000 है, उसको हमने यहाँ पे लिखा ऐड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल। इसका कैलकुलेशन कैसे होएगा, तो 30,000 इंटू, ये कब लिया हुआ है अक्टूबर ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ्स का हम लोगों को इंटरेस्ट भी यहाँ पे चार्ज करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10% बैंक लोन है ना, तो 10% ही आएगा यहाँ पे। ये दो 0 कट गए। फिर 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10, 300 इंटू 5 विल बिकम 1500। तो ये 1500 हो गया। अब इसको अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हम लोगों को यहाँ पे आ जाता है 31,500। अब ये क्या है हम लोगों का, ये लाइबिलिटीज़ था, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का ये कहाँ पे आएगा, पे करने का है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर ये हम लोग इसमें ऐड भी कर देते थे तो भी चलता था, ऐड आउटस्टैंडिंग बोल के वो भी चलता था, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैंक लोन, बट हम लोगों ने अलग से शो कर दिया यहाँ पे, कोई वादा नहीं है। 1500 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, ये यहाँ पे दिया है क्रेडिट में इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा इनकम में। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है उसका 1,500, वो हम लोग अभी यहाँ पे शो कर देते हैं उसको। तो ये कितना है 1,500। फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है हम लोगों को, बिल्स पेएबल हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बिल्स पेएबल। डायरेक्टली हम लोगों को इसको आउटर कॉलम में पुट कर देना है। कितना अमाउंट है वो 8,000 रुपीज़ है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का लगभग सम पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों को अब इसके खाली टोटल्स लेने हैं। तो कितना हो जाएगा ये 34,500 प्लस 1,500 विल मेक 36,000। तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाता है 36,000। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों का टोटल हो जाएगा कितना 36,000। अब हम लोगों को क्या करना है, 12,000, 6,500, 1,000, 1,250, 5,000, 2,500, 1,000 और 1,500 को सबको ऐड करने के बाद में 36,000 में से माइनस करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,250, और ये हम लोगों ने क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, जो कि हम लोगों को कहाँ पे डालना है, बैलेंस शीट में ऐड करना होगा हम लोगों के कैपिटल में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टू नेट
प्रॉफिट ट्रांसफर टू नाना कैपिटल अकाउंट। तो कितना है ये 5250 इंटू इक्वली था ना, तो 1:1, तो 1/2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा 2625। और वैसे ही नानी कैपिटल में भी क्या आ जाएगा, इसका हाफ ही करना है हम लोगों को, तो वापिस से वही 5250 इंटू 1/2, तो इसका आंसर भी 2625 आ जाएगा। तो इसका टोटल हम लोगों को आ जाता है 5250। अब इसको हम लोगों को यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है वो 2625, ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस, तो 52625 आ जाएगा। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है वो 2625, ये दोनों प्लस होके वापस से 52625 आ जाएगा। अब 52,625 प्लस 52,625 प्लस 8,000 प्लस 31,500 टोटल विल बी, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1,44,750। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45,500 प्लस 38,000 प्लस 23,750 प्लस 3,000 प्लस 34,500। यहाँ का भी टोटल हमारा क्या हो जाएगा 1,44,750। और इसी के साथ में ये सम हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट का टोटल हम लोगों को कितना चाहिए था, 1,44,750 हम लोगों का भी उतना ही आया है। और नेट प्रॉफिट हम लोगों को कितना था 5250, ये भी हमको कितना आ गया 5250। सो फ्रेंड्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज सम वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।